नमस्कार। आज हम निर्वाचन नामावलियों के हेल्थ चेकअप के प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। इस हेतु सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि निर्वाचन नामावलियों का हेल्थ चेकअप क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि निर्वाचन नामावलियां किसी भी मतदान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, अतः इनका बिल्कुल सही और शुद्ध होना अति आवश्यक है, ताकि भारत का प्रत्येक मतदाता एवं वयस्क युवक एवं युवती अपने मताधिकार का सही रूप से प्रयोग कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि निर्वाचन नामावलियों को तैयार करने के दो तरीके हैं। प्रथम तो घर घर जाकर के सूक्ष्म सर्वे किया जाए, और दूसरा प्रतिवर्ष पूर्व में बनी हुई निर्वाचन नामावलियों को संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्रवाई किया जाकर अपडेट किया जाए। संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्रवाई हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वर्ष की 1 जनवरी को आधार तारीख मानते हुए प्रारूप प्रकाशन किया जाता है, और उसके उपरांत आम जन से नाम जोड़े एवं घटाए जाने अथवा प्रविष्टियों में संशोधन किए जाने हेतु क्लेम फॉर्म्स मांगे जाते हैं, और ऐसे फॉर्म्स मांगे जाने के उपरांत उन पर निर्णय किया जाकर प्रारूप प्रकाशन की जो मतदाता सूची है उसमें नामों को जोड़ा घटाया और उनमें संशोधन किया जाकर अंतिम प्रकाशन किया जाता है। जैसा कि समय समय पर जानकारी में आता है, और निर्वाचन आयोग और साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि जो निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया गया था उसमें कई प्रकार की त्रुटियां रह गई हैं। कुछ क्षेत्रों में ऐसी शिकायतें अत्यधिक संख्या में पाई जाती है। अतः चूंकि निर्वाचन नियमों में निर्वाचन नामावलियों को तैयार किए जाने के बहुत ही विस्तृत और स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, उसके उपरांत भी जब ऐसी शिकायतें पाई जाती है तो भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन नामावलियों के हेल्थ चेकअप की प्रक्रिया निर्धारित की, ताकि यह पता लग सके कि जो निर्वाचन नामावलियां जिनका प्रकाशन किया गया उनमें किसी प्रकार की त्रुटियां तो नहीं रह गई है। हेल्थ चेकअप की अवधारणा से अर्थ है कि जो निर्वाचन नामावलियां प्रकाशित की गई हैं उनमें जनगणना से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों और जो निर्वाचन नामावलियों में उन्हीं आंकड़ों को अगर निकाला जाए तो उन दोनों में रुझान समान रूप से निकल करके आना चाहिए। और जो मुख्य संकेतक हैं, जो मुख्य पैरामीटर्स हैं हेल्थ चेकअप की जांच के लिए, वे जैसे लिंग अनुपात है, आयु वर्ग अनुसार जनसंख्या है, नागरिकों के निवास स्थान में परिवर्तन, पलायन अथवा मृत्यु है। ऐसे मुख्य आंकड़ों का रुझान जनसंख्या के अनुसार और निर्वाचन नामावलियों के जो संख्यात्मक आंकड़े हैं उन दोनों में समान रूपता होनी चाहिए। यदि उनमें किसी प्रकार का अधिक अंतर पाया जाता है तो इससे यह अंदेशा होगा या यह इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निर्वाचन नामावलियां सही रूप से तैयार नहीं की गई हैं अथवा उनमें किसी प्रकार की अनियमितताएं रह गई हैं। साथ ही जो ऐसे अंतर और विचलन जो पाए जाते हैं निर्वाचन नामावलियों में और जनसंख्या के आंकड़ों में, उसके उपरांत हमें यह जानकारी प्राप्त हो सकती है कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं और ऐसा कौन सा बिंदु है जिसपे कि निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी या बूथ स्तरीय अधिकारी को ध्यान देना है, ताकि निर्वाचन नामावलियों में सुधार किया जा सके। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हेल्थ चेकअप के जो मुख्य संकेतक हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो क्या हैं। इसमें सबसे पहले तो जनगणना व मतदाताओं के लिंग अनुपात की तुलना, दूसरा मतदाता जनसंख्या अनुपात, तीसरा आयु वर्ग अनुसार मतदाताओं की संख्या का विश्लेषण, चौथा भागवार जोड़े गए व हटाए गए मतदाताओं की सांख्यिकी का विश्लेषण, इसके बाद परिवार सहित व बगैर परिवार के स्थानांतरित व अनुपस्थित मतदाताओं की सांख्यिकी का विश्लेषण, मृत मतदाताओं की संख्या का विश्लेषण एवं अंतिम दोहरे नामों वाले मतदाताओं का विश्लेषण। आइए अब हम ये देखते हैं कि जो निर्वाचन नामावलियां हैं उनका हेल्थ चेकअप किस प्रकार से किया जाता है।
निर्वाचन नामावलियां जिनका की अंतिम प्रकाशन किया जाता है, उनके सांख्यिकी आंकड़े मतदान केंद्र, विधानसभा क्षेत्र और जिला स्तर पर और उसके उपरांत राज्य स्तर पर एकत्रित किए जाकर के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रकार के 7 प्रपत्रों में तैयार किए जाकर उनका विश्लेषण किया जाता है। जैसा कि आप इन प्रपत्रों में देखेंगे, यह प्रपत्र जो है लिंग अनुपात से संबंधित है। इसमें विभिन्न जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिंग अनुपात को दर्शाया गया है। दूसरा प्रपत्र मतदाता जनसंख्या अनुपात से संबंधित है। इसके बाद यह जो प्रपत्र है वह आयु वर्ग अनुसार मतदाताओं और जनसंख्या के आंकड़ों को परिलक्षित करता है, जिसे एज कोहॉर्ट एनालिसिस कहते हैं। इसमें विभिन्न आयु वर्ग में कितने मतदाता हैं और कितनी जनसंख्या है उस क्षेत्र की, इसको दर्शाया जाता है। इसके उपरांत जो पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद नाम जोड़े और घटाए जाते हैं मतदाता सूचियों में, उसके संख्यात्मक आंकड़े इस प्रपत्र में दर्शाए जाते हैं बूथवार। साथ ही यह सूचना भी एकत्रित की जाती है जो कि इस प्रपत्र में दर्शाई गई है, जिसमें यह बताया जाता है कि ऐसे कितने मतदाता हैं जो विभिन्न कारणों से किसी विधानसभा क्षेत्र के भाग से स्थानांतरित हो गए हैं। अतः ये 7 ऐसे प्रपत्र हैं जिनके आधार पर हेल्थ चेकअप की कार्रवाई की जाती है। अब हम एक एक करके इन सभी जो संकेतक हैं, जो पैरामीटर्स हैं, इनको पर चर्चा करेंगे। पहला हेल्थ चेकअप का जो संकेतक है वह लिंग अनुपात है, जो कि एक प्रमुख पैरामीटर है। निर्वाचन नामावलियों की शुद्धता व गुणवत्ता की जांच के लिए लिंग अनुपात जनगणना के अनुसार और उसके उपरांत निर्वाचन नामावलियों के अनुसार उसकी गणना की जाती है, और यह देखा जाता है कि उनमें कहीं अधिक फर्क तो नहीं है। यदि उसमें अधिक अंतर आता है तो यह एक चिंता का विषय बनता है और जिसमें कि आगे विस्तृत जांच किया जाना आवश्यक होता है। उदाहरण के रूप में राजस्थान राज्य के कोटा जिले की लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के यदि आंकड़ों को हम देखें तो उसमें जो लिंग अनुपात है लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र का एकजाई रूप से वह 884 है, जबकि मतदान केंद्र संख्या 32 का लिंग अनुपात 1125 और मतदान केंद्र संख्या 37 का लिंग अनुपात 737 दर्शाया गया है। इसमें बिंदु यह आता है कि जहां विधानसभा क्षेत्र का एकजाई रूप से लिंग अनुपात 884 है, तो मतदान केंद्र 32 का लिंग अनुपात इतना अधिक होने के क्या कारण है, और मतदान केंद्र संख्या 37 का लिंग अनुपात इतना कम होने के क्या कारण है। यह हमें दर्शाता है कि संभवतः इन मतदान केंद्रों में या तो पुनरीक्षण का कार्य सही रूप से नहीं हुआ है, अथवा वहां पे ऐसे कुछ विशेष कारण है जो जिला स्तरीय अधिकारियों की जानकारी में होने चाहिए। ऐसे प्रकरण जिनमें लिंग अनुपात में काफ़ी फर्क रहता है जनसंख्या के आंकड़ों और निर्वाचन नामावलियों के आंकड़ों का यदि मिलान किया जाता है, तो इन सभी प्रकरणों में बूथ स्तरीय अधिकारियों को सर्वे और पुनः सत्यापन किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं, ताकि यह जानकारी में आए कि जो पूर्व में सर्वे हुआ था और जो सांख्यिकी सूचना प्राप्त की गई थी इनके द्वारा वह सही है या नहीं है। लिंग अनुपात अधिक होने के यह भी कारण हो सकता है कि ऐसी कुछ विवाहित महिलाएं जिनके का विवाह हो गया है और वो बाहर चली गई हैं उस क्षेत्र से, उनके नाम संभवतः निर्वाचन नामावलियों से नहीं काटे गए हैं। तो ऐसे सभी नामों की जानकारी संबंधित जो बूथ स्तरीय अधिकारी है या निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है उसको उस बूथ विशेष की प्राप्त कर उसमें जो संशोधन किए जाने की कार्रवाई किया जाना आवश्यक होता है। साथ ही अधिक लिंग अनुपात होने का यह भी कारण हो सकता है कि उस क्षेत्र विशेष के पुरुष जो कि रोजगार हेतु पलायन कर जाते हैं अन्य जिलों में या राज्य के बाहर, और जो स्थायी रूप से पलायन कर गए उनके नामों को भी निर्वाचन नामावलियों से नहीं काटा गया है। तो ऐसे प्रकरणों में भी पूर्ण जांच करके आवश्यक कार्रवाई किया जाना वांछित होता है। हेल्थ चेकअप का दूसरा प्रमुख संकेतक मतदाता जनसंख्या अनुपात है, जिसके आधार पर निर्वाचन नामावलियों में किसी विशेष भाग में मतदाताओं की संख्या असामान्य रूप से कम या अधिक
होने की जानकारी उपलब्ध होती है। अब आइए हम इसे एक उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। यह एक अमुक विधानसभा क्षेत्र हेतु मतदान केंद्रवार तैयार किया गया प्रपत्र है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि इस विधानसभा का इकजाई मतदाता जनसंख्या अनुपात जहां 583 है, वहीं जो अधिकतम जो अभी मतदान केंद्र दिखाए गए हैं उसमें यह अनुपात अधिकतम 801 आता है और न्यूनतम 380 के करीब आता है। तो ऐसे प्रकरणों में यह जानकारी करना अति आवश्यक हो जाता है कि क्या कारण है कि ऐसे स्थान पे, जैसे जहाँ पर मतदाता जनसंख्या अनुपात काफ़ी अधिक है, वहाँ इतना अधिक रजिस्ट्रेशन मतदाताओं का किस कारण से हुआ है, और जहाँ पर यह अनुपात काफ़ी कम है वहाँ पर यह रजिस्ट्रेशन इतना कम क्यों हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन कम होने का कारण, अर्थात जहाँ पे कम वयस्क नागरिकों का नामांकन मतदाता सूचियों में हो पाया है। इसकी संभावना एक यह भी हो सकती है कि ऐसे कई ग्रामीण आदिवासी इकाइयाँ जो रूरल हैमलेट्स है उनको बिल्कुल ही सर्वे से छोड़ दिया गया हो, अथवा शहरी क्षेत्र के आसपास, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिलते हैं उसके आसपास बसी नई कच्ची बस्तियां या ऐसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से पलायन करके शहरी पेरिफेरी क्षेत्र में आ गए हैं, उनको इस सर्वे में शामिल नहीं किया गया हो। इस वजह से यह अनुपात काफ़ी कम रह गया हो। अत्यधिक अनुपात के कारण भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि मृत मतदाता या विवाहित महिलाएं जो बाहर चली गई हैं उनके नाम नहीं काटे गए हों इस संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत। अतः ऐसे सभी कारणों की मौके पर जाकर के बूथ स्तरीय अधिकारी को और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पूर्ण जांच करनी होती है, ताकि ऐसे कारणों का पता लगाया जा सके और मतदाता सूचियों को दुरुस्त किया जा सके। इसके बाद जो हेल्थ चेकअप का एक अन्य प्रमुख संकेतक है वह आयु वर्ग अनुसार आंकड़ों की जांच। इस संकेतक के अंतर्गत जो सभी मतदाता हैं और जो जनसंख्या है उस क्षेत्र की, उसका विभिन्न आयु वर्गों में उनको बांटकर संख्यात्मक सूचनाएं निकाली जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में यदि बांसवाड़ा जिले को हम देखें तो इसमें जो जनसंख्या का अनुपात है आयु वर्ग के अनुसार 18 से 19 की आयु वर्ग में वह 1.97 दर्शाया गया है, और साथ ही मतदाताओं का अनुपात बांसवाड़ा जिले का इसी आयु वर्ग में 2% 18 दर्शाया गया है, जो कि 1.97 से काफ़ी अधिक है। अतः ऐसी परिस्थितियों में इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि संभवतः 18 से 19 की आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं वहाँ रहने वाले महिलाएं एवं पुरुष, उससे अधिक लोगों का पंजीयन मतदाता सूचियों में हो गया है। इसकी संभावना यह भी हो सकती है कि ऐसे कई व्यक्ति हों जो 18 वर्ष से कम आयु के हों और कम आयु के होने के उपरांत भी उनका पंजीयन मतदाता के रूप में कर लिया गया है। अतः ऐसे प्रकरणों में विस्तृत जांच की जानी चाहिए, और यदि कोई गलत नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है तो उसे काटा जाना चाहिए। इसके उपरांत जो अन्य एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिसके आधार पर हेल्थ चेकअप की कार्रवाई मतदाता सूचियों की जाती है कि कुल कितने नाम किसी भी मतदान केंद्र पर अथवा विधानसभा क्षेत्र में अथवा जिले में जोड़े और घटाए गए हैं। यदि इसकी समीक्षा की जाए तो इससे भी कई रोचक बिंदु सामने निकल करके आते हैं। जैसे राज्य स्तर के जो आंकड़े हैं उनको जिला स्तरीय आंकड़ों से उनकी तुलना की जाती है, और यदि जिला स्तर पे 1% से अधिक अंतर विचलन, अधिक या कमी पाई जाती है, और विधानसभा क्षेत्र में भी यदि जिला स्तर का जो औसत है उससे 1% से अधिक विचलन पाया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों में उन विधानसभा क्षेत्रों की और जिलों की विस्तृत जांच किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं। और ऐसे प्रकरणों में रीसर्वे के भी निर्देश बूथ स्तरीय अधिकारियों को या अन्य एजेंसियों को, जैसे वहाँ के पटवारी हैं, ग्राम सेवक, उनको दिए जाते हैं, ताकि जो पूर्व में सर्वे की कार्रवाई की गई थी और जो जानकारियाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से प्राप्त की गई थी उनकी जांच की जा सके। इसके साथ ही ऐसे मतदान केंद्र जिनमें 4% से अधिक का विचलन नाम जोड़े
या घटाए जाने का पाया जाता है विधानसभा क्षेत्र के औसत से, उन सभी मतदान केंद्रों का भी रीसर्वे किया जाकर पुनः जांच की कार्रवाई की जाती है ताकि सत्यता का पता लग सके, या यदि कोई ऐसा विशेष कारण है उस मतदान केंद्र में तो उसके बारे में यह जानकारी हो सके कि ऐसे क्या कारण रहे हैं जिससे कि इतना अधिक विचलन अमुक मतदान केंद्रों में पाया गया है। इसके साथ ही ऐसे 20 मतदान केंद्र जिनमें सर्वाधिक नाम जुड़ने के प्रकरण आए हैं, ऐसे मतदान केंद्रों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वयं द्वारा जांच की जाती है ताकि कहीं भी कोई गलत नाम जुड़ने की शिकायतें हैं या दोहरे नामों की शिकायतें हैं, उनकी विस्तृत रूप से जांच की जा सके और मतदाता सूचियों को दुरुस्त किया जा सके। इस हेतु उदाहरण के रूप में एक विधानसभा क्षेत्र की मतदान केंद्रवार नाम जोड़े और घटाए जाने की जो सूचना एकत्रित की गई, हम इसको देखना चाहेंगे। यहाँ पीले रंग में ऐसे मतदान केंद्रों को दर्शाया गया जिसमें 9% के लगभग नाम जोड़े गए हैं, और लाल रंग में ऐसे 3 मतदान केंद्रों को दिखाया गया है जिनमें 10% से भी अधिक नाम जोड़े गए हैं। अतः इन सभी मतदान केंद्रों में यह आवश्यक हो जाता है कि इनकी बहुत ही सूक्ष्म जांच की जाए, और जो उच्च स्तरीय अधिकारी भी हैं जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी हैं या निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं, वे भी मौके पर जाकर के इन मतदान केंद्रों से संबंधित जो भी दावे प्राप्त हुए नाम जोड़े जाने की, उनकी विस्तृत जांच करे ताकि इसमें यदि कोई खामी रही है तो वो पता लग सके, और जो गुणवत्ता है नाम जोड़े जाने की उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सके। और इसमें आगे जांच किए जाने के लिए यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि विशेष रूप से 18 से 25 आयु वर्ष के ऐसे व्यक्ति जिनके नाम जोड़े गए हैं, उनके द्वारा उनकी आयु के सही प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं या नहीं, ताकि ऐसा नहीं हो कि जो 18 से भी कम आयु के व्यक्ति हैं उनके नाम भी मतदाता सूचियों में जुड़ जाएं। और साथ ही जो 25 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं, उनके जो दावे नाम जोड़े जाने हेतु प्राप्त हुए हैं, उसमें भी यह देखा जाना आवश्यक होता है कि उन्होंने वह पहले किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास कर रहे थे उसके बारे में उन्होंने पूर्ण जानकारी दी है नहीं, क्योंकि उसी से यह जानकारी प्राप्त होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह व्यक्ति, उसका कहीं पूर्व में भी नाम है और पुनः नाम किसी अन्य भाग में या अन्य विधानसभा क्षेत्र में वह जुड़वाना चाहता है। और जो ऐसी जानकारी प्राप्त होगी निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि जो पूर्व निवास के निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं उनको ऐसे सभी मतदाताओं के बारे में वह जानकारी उपलब्ध कराए और इनकी समीक्षा करे ताकि ऐसे नामों को पूर्व के विधानसभा क्षेत्र से हटाया जा सके। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि इस बिंदु का विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों में ध्यान दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में यह शिकायत पाई जाती है कि अमुक मतदाता का नाम ग्रामीण क्षेत्र में भी है और शहरी क्षेत्र में भी उसका नाम अंकित है। उदाहरण के रूप में कोटा जिले की कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बारे में जैसे हम देखेंगे कि लगभग 2927 नामों की जानकारी कोटा जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओस को और कोटा जिले के बाहर के जो ईआरओ हैं निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी, उनको कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई है ताकि संबंधित विधानसभा क्षेत्र में इन मतदाताओं के नामों को हटाया जा सके। इसके साथ ही यह भी आवश्यक हो जाता है ऐसे प्रकरणों में जहाँ पे नाम जोड़े एवं घटाए जाने का विचलन निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत से अधिक है कि जो स्वयं प्रेरणा से निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा नाम हटाए गए हैं उसमें उनके द्वारा लोगों को सूचित कर दिया गया अथवा नहीं किया गया है एवं उसमें उनको सुनवाई का मौका दिया गया है नहीं गया है। विशेष रूप से जो स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता हैं उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है, जो कि हमारे हेल्थ चेकअप का एक अगला बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है कि मृत स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले नामों को हटाए जाने की कार्रवाई की जाए। और इसमें भी विशेष रूप से यह ध्यान रखा जाए कि जो 70 से 80 या उससे अधिक आयु वर्ग के मतदाता हैं
उनके नामों की घर घर जाकर के उनके बारे में जांच की जाए एवं यदि वे मृत पाए जाते हैं तो उनके नामों को मतदाता सूचियों में से काटा जाए। और यदि आवश्यक हो तो ग्राम स्तर पे या पंचायत स्तर पे जो जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड संधारित किया जाता है उससे भी इसका मिलान किया जा सकता है ताकि ऐसे नामों को मतदाता सूचियों में से हटाया जा सके। जो स्थानांतरित मतदाता हैं, जो किसी कारण से विधानसभा क्षेत्र से बाहर पलायन कर जाते हैं एवं उनके परिवार का कोई भी सदस्य उस विधानसभा क्षेत्र में या उस ग्राम में या उस वार्ड में नहीं रहता है, अथवा उनके परिवार का कोई सदस्य ऐसे क्षेत्रों में रहता है, तो उन्हें नोटिस जारी किया जाकर पहले तो सर्वे किया जाकर ऐसे सभी मतदाताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए और उसके उपरांत उनको नोटिस दिया जाकर सुनवाई किए जाने के पश्चात यदि उनके नाम हटाए जाने हैं तो उसके बारे में आवश्यक कार्रवाई की जाए। उदाहरण के रूप पे यह प्रपत्र एक विधानसभा क्षेत्र का तैयार किया गया है मतदान केंद्रवार, जिसमें ऐसे मतदाता जो कि स्थानांतरित हो गए हैं और उनके परिवार का कोई भी सदस्य उस मतदान केंद्र के क्षेत्र में नहीं रहता है, और ऐसे भी इसमें दर्शाए गए मतदाता जिनके परिवार का कोई एक सदस्य उस मतदान केंद्र के क्षेत्र में रहता है। तो इस सर्वे के उपरांत ऐसे प्रकरणों में भी निर्वाचन रजिस्ट्रिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही दोहरे नामों को हटाने के लिए एक डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया जाकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। इस डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसी सूचियां निकाली जाती है जो कि एक ही मतदाता के एक से अधिक स्थान पर जिनके नाम पाए जाते हैं। और जैसा कि उदाहरण के रूप में इस स्लाइड में देखेंगे कि एक विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों हेतु इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ऐसे मतदाताओं की संख्या निकाली गई है। यह सूची हालांकि नामवार भी निकाली जा सकती है, जिनके नाम एक स्थान से हटाए जाने हेतु निर्वाचन रजिस्ट्रिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी है। अतः निर्वाचन नामावलियों के हेल्थ चेकअप के बारे में ये एक मोटी मोटी रूपरेखा थी कि किस प्रकार से निर्वाचन नामावलियों, मतदाता सूचियों, उनकी गुणवत्ता को दुरुस्त किया जाता है और उन्हें अधिक शुद्ध बनाया जाता है। एवं साथ ही हेल्थ चेकअप के माध्यम से हम यह भी सुनिश्चित कर पाते हैं कि ऐसा कोई योग्य मतदाता नहीं हो, वयस्क मतदाता जिसका नाम अन्यथा तो मतदाता सूची में आना चाहिए था परंतु किसी कारण से नहीं आ पाया है। तो हेल्थ चेकअप की जो कार्रवाई है, यदि इसे सही रूप से किया जाए तो हम यह भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कोई क्षेत्र तो नहीं है जो नाम जोड़े जाने से छूट गए, या ऐसे कोई समूह विशेष तो नहीं है जिनके नाम किसी कारणवश मतदाता सूचियों में नहीं आ पाए। साथ ही हेल्थ चेकअप की प्रक्रिया से जो स्थानांतरित, मृत और दोहरे नाम वाले मतदाता हैं उन्हें भी यथास्थान पे यह तो रखा जाता है, अथवा मृत और दोहरे नाम वाले मतदाता हैं उनके जो संबंधित भाग है वहाँ से उन नामों को हटाए जाने की भी कार्रवाई की जाती है। यहाँ मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि निर्वाचन नामावलियों की तैयारी हेतु समस्त वैधानिक औपचारिकताओं के होने के उपरांत भी जो कुछ कमियां रह जाती थी निर्वाचन नामावलियों की तैयारियों में, वह हेल्थ चेकअप की इस प्रक्रिया के उपरांत काफ़ी हद तक दूर की जा सकती है यदि इस प्रक्रिया को सही रूप से विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा लागू किया जाए। तो अंत में यह कहना भी समुचित होगा कि निर्वाचन आयोग द्वारा बूथ लेवल अधिकारी व बूथ लेवल अभिकर्ताओं की नियुक्ति की अवधारणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो प्रतिपादित की गई है, यह हेल्थ चेकअप के कार्य में बहुत ही प्रभावी रही है एवं विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी इसमें बहुत ही रुचि ली गई है एवं लगभग 30 से 40% के करीब बूथ लेवल अभिकर्ताओं, बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति भी उनके द्वारा की गई है ताकि जो निर्वाचन नामावलियां हैं जिनके आधार पर मतदान कराया जाता है वे पूर्ण रूप से दुरुस्त हो सकें। धन्यवाद।